उज्जैन में एक नई पहल शुरू होने जा रही है जिसमें विक्रमादित्य वैदिक ऐप का लॉन्च होने वाला है। इस ऐप का उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता न केवल समय की जानकारी पा सकेंगे बल्कि सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ साथ पंचांग की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मांगलिक मुहूर्त और कालगणना भी जान सकेंगे। गुजरात और उत्तर प्रदेश की टीमों द्वारा विकसित यह ऐप पूरी तरह मुफ्त होगा और यह 190 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिसमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व की प्रसिद्ध भाषाएं भी शामिल है। ऐप में पंचांग की सभी जानकारी, शुभ अवसर, महत्वपूर्ण तिथियां, तीज त्योहारों की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा राहु काल और अमृत काल की जानकारी भी दी जाएगी। विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि यह ऐप मिनी पंचांग के रूप में कार्य करेगा और इसका ट्रायल गूगल प्ले स्टोर पर चल रहा है। इस अप्रैल में नए अपडेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। श्रीराम तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचांगों में मतभेद की समस्या वास्तविक नहीं है बल्कि समय गणना की परंपरा में बदलाव के कारण उत्पन्न हुई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया था, जो भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। देखिए, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो ऐप है ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में और विश्व की सारी प्रमुख भाषाओं में तो लगभग 189 189 जो भाषाएं हैं उसमें ये तैयार हो चुका है और इसको हम शीघ्र ही लॉन्च करेंगे। इस जो भारत की जो भाषाएं हैं और जो वैश्विक भाषाएं हैं तो ये कोंकणी में भी होगा, असमिया में भी होगा, बांग्ला में भी होगा, कश्मीरी में भी होगा, मलयालम में भी होगा, गोंडी में भी होगा। इसके साथ साथ जो दुनिया की जो बहुत प्रसिद्ध भाषाएं रही हैं जैसे हिब्रू है, जुलू है, कोरियन है, मैंडोरिन है या स्पेनिश है या और जैसे पर्शियन है, तो इस तरह की सारी भाषाओं में ये हमारा करने ये तो तैयार हो चुका है और इसको शीघ्र ही हम इसको समाज के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसमें क्या-क्या आप सुझाव? इसमें जो है ऐप में लगभग जो पंचांग है उसकी सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें समय की जानकारी तो मिल ही जाएगी कि कितने किस समय क्या समय हो रहा है, तो जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ वो एक तरह से गवर्न होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो पंचांग की जो दूसरी बारीकियां होती हैं, जो शुभ अवसर हैं, मांगलिक अवसर हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। जो काल के बारे में है, तो राहु काल चल रहा है या कुछ अमृत काल चल रहा है, तो वो सारी जानकारी भी होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, वार त्योहार, उनकी जानकारी भी संभव होगी और आने वाले समय में या गुजरे हुए समय में जो एक कालक्रम की जो जानकारी चाहिए कि सूर्य स्थिति क्या होना है, गणों तारा मंडल की क्या स्थिति होना है, ग्रहों की क्या स्थिति होना है, वो भी आपको नक्षत्रों की क्या स्थिति होना है, तो वो सब भी इसके माध्यम से हमको हम उपलब्ध करा पाएंगे। सर, ये पंचांग के मतभेद को खत्म कर देगी क्या? पंचांग का मतभेद वास्तव में है नहीं, क्योंकि जब भारतीय काल गणना की परंपरा को पिछले 200-300 साल में ध्वस्त करके ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन इस तरह से उनको चीजों को जोड़ा गया, तो यहाँ वैदिक घड़ी एक अनूठा प्रकल्प है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ करवाया गया है। इसको लेकर के जब बीच में इसका लोकार्पण हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था वर्चुअल तौर पर, और अब इसका एक पूरा ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से समय गणना और वैदिक घड़ी क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट सब लोगों तक पहुंचाया जाएगा और शीघ्र ही इसके जो ऐप है उसका लोकार्पण किया जाना है, जिसमें उच्च स्तर पर बात चल रही है और एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा इसका लोकार्पण भी किया जाएगा।